बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सारा दिन मसरूफियत की वजह से मैं व्लॉग काफ़ी लेट बना रहा हूँ और जो दिन वाला व्लॉग था वो मैंने आज नहीं बनाया, मसरूफियत थी। तो अभी शाम को भी कोई इरादा नहीं था, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आईजी पंजाब की, उन्होंने साने जड़ावाला में जो कुछ हुआ उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो बता रहे थे कि इस साने में हमारी जो दुश्मन एजेंसी है वो मुलव्वस है, उसके पक्के शवाहिद मिल गए हैं और हमने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं और उनका नेटवर्क हमने तोड़ दिया। अब उन्होंने ये डिटेल नहीं बताई कि वो 3 लोग कौन थे, खुदा बेहतर जानता है किस किस को उन्होंने उठाया और कौन कौन से बंदे गिरफ्तार किए हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी एक सजेशन ये है कि बराए अदना सी एक राय समझ लें कि पाकिस्तान में शुरू से ये रवायत रही है कि जब भी कोई ऐसा बड़े केस का मुजरम उठाया जाए तो उसको शुरू में छुपा कर रखा जाता है, और जब केस पुराना हो जाए तो फिर तो अवाम ही भूल जाती है बात का किसी ने क्या देखा है। तो हमारी जो रवायात हैं वो शुरू से यही हैं कि मुजरमों को छुपाया जाता है। और इत्तेफाक देखें, हमारे मुल्क की हालात भी शुरू से ही ख़राब है। जब से ये मुल्क बना है इसमें लॉ एंड आर्डर तो हमेशा से मतलब कि उसकी हालत पतली रही है। बहरहाल इस बार हम तो हमेशा यही कहते हैं कि इस मुल्क के जो जितने भी इदारे हैं वो हमारे माथे का झूमर है, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारे माथे का जो झूमर है ना, अब तो झूमर का ज़माना रहा नहीं, दुनिया स्मार्ट चीज़ों की तरफ जा रही है। अब देखें टीवी पहले कितना बड़ा होता था, बल्कि पहले तो होता ही नहीं था, फिर इतना बड़ा टीवी आया, फिर अब वो स्मार्ट सिटी में, फिर स्मार्टफोन में बदल गया। अब तो लोग टीवी से भी ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन ही पे सारी चीज़ें देखते हैं। तो दुनिया स्मार्टनेस की तरफ जा रही है। तो हमारा जो पुलिस का निज़ाम है वो आज भी वही अंग्रेज़ दौर का ज़माना चल रहा है। तो कानून भी तकरीबन ज़्यादातर वही चल रहे हैं जो इस्लामी हिसाब से हमें चाहिए थे, वो हमने उनमें अमेंडमेंट तो की है, लेकिन उस पर अमल दरामद का जो है ना वो हर बंदा शाकी रहता है। तो मेरी ये राय है कि बजाय इसके कि आप मुजरमों को छुपाएं, उनको कम से कम शो कर दिए करें जो भी बंदा हो, और जो बंदा बेगुनाह साबित हो जाए उसको फिर सरेआम उसकी जो इज्जत है वो भी वापस होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ। अगर आप सरेआम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे रिवायत ये बनती जा रही है कि लोग जिनके पास पैसा हो वो थाने कचहरियों से नहीं डरते, और अक्सर बड़े लोग जो होते हैं ना वो बाहरी सेटलमेंट कर लेते हैं। और ये हमारी एक बहुत ही तारीख किस्म की तारीख है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। मेरी ये राय थी कि आज के बाद जो भी मुजरम उठाए जाएं उनको पब्लिक करना चाहिए, ताकि पब्लिक को अंदाज़ा हो ये कौन लोग थे, इनका ताल्लुक कहाँ से था और इनका मतलब कि माशरे में क्या किरदार था, ताकि लोग अपने बच्चों को दिखा सकें कि अगर तो ऐसे मुजरम बनना है तो फिर तुम्हारा भी इंजाम ऐसे होगा। हमारे माशरे में सबसे बड़ा जो अलमिया ये है, हमारे माशरे में जो गरीब लोग हैं उनको तो सज़ाएं बहुत सख्त मिलती हैं, लेकिन जो पैसे वाले और जिनके पीछे कोई हाथ रखने वाला हो वो साफ बच निकलते हैं। हमारे यहाँ बड़े चोरों को आज तक मुश्किल सी कोई एक आध को सजा हुई होगी, लेकिन जो हमारे गरीब चोर हैं जो बेचारे मजबूरी की वजह से चोरी करते हैं वो सारी जिंदगी जेलों में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं। ये इंसाफ के निज़ाम का फेलियर है। दुनिया में अक्सर मुल्कों में यह कहा जाता है कि 100 मुजरम अगर बच जाएं तो कोई एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है 100 मुजरम बच जाते हैं और बेगुनाह फंस जाता है। तो इस चीज़ पे सोचना चाहिए था। इसी वजह से मैंने कहा था जिस भी मुल्क में आपके कानून की जो ढील है वो मुजरमों को मिलनी शुरू हो जाए, मतलब कि आपका कानून नरम होता जाए, तो उस मुल्क में जराइम बढ़ते हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो अलमिया वो यही है कि हम मुजरमों को छुपाते हैं, गरीब लोगों को घसीटते हैं। होना ही चाहिए था कि जो बंदा जुर्म करे उसको सरेआम सजा मिलनी चाहिए, सरेआम उसकी जो मीडिया ट्रायल होना चाहिए, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि हमने तो मतलब कि सज़ा भुगतनी है, माशरे में भी हमारी जो इज़्ज़त और मकाम है वो भी चला जाना है। तो लोग इस बात से कम जुराइम से हाथ खींच लेंगे, जुराइम की जो रेशो है वो कम हो जाएगी। हम पिछले काफ़ी अरसे से ये राग अलाप रहे हैं कि दहशतगर्दी की जंग में हमने 80,000 के करीब जानें गंवाई। तो कोई भी बंदा अगर ये पूछना शुरू कर दे कि आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी दहशतगर्दी की जंग में, तो आपने कितने दहशतगर्दों को सजा सुनाई, मेरे ख्याल में
پاکستان میں اگر دہشت گردوں کو سزا سنانے کی ریشو دیکھی جائے تو وہ بہت ہی قابل شرم ہے۔ اب پکڑے بھی جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوران کارروائی گرفتاری کے دوران ہی مارے جاتے ہیں، لیکن جو پکڑے جاتے ہیں آج تک مطلب کہ ٹی وی پہ اس طرح کا کوئی میڈیا ٹرائل ہوا نہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ ہمارے ہاں جس سپیڈ کے ساتھ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اس سپیڈ کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے۔ جس طرح زینب کیس میں زینب کے والدین نے بہت زور لگایا تھا کہ اس کے جو گناہگار تھا، اس کا جو مجرم تھا، اس کو سرے عام پھانسی ہونی چاہیے۔ جن ممالک میں سزائیں سخت ہیں اور سرے عام ہوتی ہیں ان ممالک میں جرائم کی ریشو بہت کم ہے۔ تو ٹرانسپریسی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو بندے گرفتار کیے ہیں ان کو عوام کے سامنے لایا جائے تاکہ عوام کو پتہ ہو۔ ان مجرموں کا بیک گراؤنڈ عوام اور اس کے محلے والے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ اگر مجرموں کو لے کے آئیں گے تو عوامی سطح پر بھی، سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام بھی آپ کو گائیڈ کرے گی یہ بندہ ٹھیک تھا نہیں تھا، اس کی سرگرمیاں کیسی تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا جو مطلب کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، دنیا میں انسان آتا ہے اپنی ڈیوٹی کر کے چلا جاتا ہے، یاد وہی رہ جاتے ہیں جو یا تو اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں۔ جو اچھے کام کرتے ہیں وہ اچھے الفاظ میں یاد رکھے جاتے ہیں، اور جو برے کام کرتے ہیں وہ برے الفاظ کے ساتھ یاد رکھے جاتے ہیں۔ انسان کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میری ایوریج 60 سال کی زندگی ہے، اس زندگی میں جو انسان کا کچھ کرنے کا پیریڈ ہوتا ہے وہ میکسیمم 50 سال ہوتا ہے، اور 50 سال تک کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اگر پھر بھی ایسا کچھ نہ کریں، اب ہمارے آئی جی صاحب ہیں، ان کی لگ بھگ ایج اتنی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنے اس ادارے کے لیے ایسا کر جائیں تاکہ عوام بھی سکھ کا سانس لے اور ان کا بھی نام رہتی دنیا تک قائم رہے اور لوگ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ پوری دنیا جانتی ہے، پاکستانی تو بھگت ہی رہے ہیں کہ اس ملک میں سسٹم بہت خراب ہے، اور سسٹم کا جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، بنیادی جو سٹیپ ہوتے ہیں، بنیادی سیڑھی ہوتی ہے، وہ قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ ادارہ ٹھیک نہیں ہوگا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس ادارے کو مضبوط آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور جس دن یہ ادارہ مضبوط ہوا تو لوگ جرم کرتے ہوئے ڈریں گے، اور جب تک لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس ادارے کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی اچھے ہیں تو جرم بڑھتے رہیں گے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔